हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं और आप सोच रहे हैं एक लो बजट स्टेट में एडमिशन लेने का, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ में प्राइवेट एमबीबीएस के जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होती है, ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, फी, कट ऑफ, सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं तो भी मैं बताऊंगा कि आपका क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है, या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अदर देन छत्तीसगढ़, तो आपका क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर और इस बार कितना रह सकता है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है, ठीक है, और बैंक गारंटी वगैरह का भी सीन होता है छत्तीसगढ़ में, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर मेरे से काउंसलिंग कराना भी है, ठीक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ यार, और डॉक्टर से काउंसलिंग कराने का भाई तो अलग ही बेनिफिट होता है। तो आप अगर कराना चाहते हैं या फिर आप अपने मार्क्स पे ये जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे कौन से स्टेट में लो बजट बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा ही नंबर है। मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में भैया मैं ही आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है, आपको सही जानकारी देता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे से करा सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो टोटल भैया 650 सीट्स हैं एमबीबीएस की छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 42.5% सीट आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोटा में है, ठीक है। बेसिकली तीन टाइप के कोटा है यहाँ पे, और 42.5 सेम डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा का, ठीक है। और 15% सीट जाती है नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर एनआरआई स्पॉन्सरशिप वगैरह जिन लोग के पास होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये बात होगी भी आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भैया क्या लास्ट ईयर कट ऑफ रहा है, ठीक है। सारी बातों को मेरे ध्यान से सुनना। चलो, अभी हम बात करने वाले हैं भैया किसका, स्टेट कोटा वाले जो स्टूडेंट हैं उनका क्या कट ऑफ था। आईक्यू वाले थोड़ा सा वेट करो, आपके लिए भी आने वाला है कट ऑफ, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो भैया स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं बच्चे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो यूआर कैटेगरी में ही कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अप्रॉक्स 429 मार्क्स, या हम रैंक में बात करें तो 1,57,427 बालाजी मेडिकल कॉलेज का है, ठीक है। अभिषेक मिश्रा का बात करें 3,61,331 मार्क्स, ठीक है। रिम्स का आपका है 380 से 3,87,000 और मार्क्स है 321, ठीक है। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 4,43,200 रैंक है, 300 नंबर। और रावतपुरा सरकार, यार यहाँ पे लास्ट ईयर काफी एफआईआर वगैरह चल रहा था इसलिए थोड़ा सा इसका कट ऑफ लो गया था, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। ओबीसी का भी आपका देखो 272 पे अभिषेक मिश्रा वाला कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करें तो आपको जस्ट क्वालीफाई 123 नंबर के आसपास कॉलेज मिले हुए हैं, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें तो आपको जस्ट क्वालीफाई भैया 115 114 पे कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये रही बात आपकी भैया, जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनका क्या कट ऑफ रहता है उसके लिए, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं भैया, ठीक है, अदर देन छत्तीसगढ़, तो आपको कितना मार्क्स रहेगा तो इस कॉलेज मतलब इस स्टेट में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, चाहे जिस कैटेगरी के वो हों, आप अंडर जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है यूआर कैटेगरी, उसमें कंसिडर होते हैं। समझ में आ गई बात। तो बालाजी मेडिकल कॉलेज का भैया 376 मार्क्स था, शंकराचार्य का 343 था, ठीक है। रिम्स का 318 था, अभिषेक मिश्रा का 313 और रावतपुरा का 272। बेसिकली आप रैंक कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। रैंक से क्या होता है कि देखो मार्क्स तो हर साल वैरी करता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, बट जो आपका रैंक है, ठीक है, वो तो अप्रॉक्स सेम ही रहता है क्योंकि बच्चे तो लगभग उतने ही नीट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना के आसपास अगर आपका रैंक आता है, ठीक है, तो उम्मीद रखना छत्तीसगढ़ में एडमिशन का, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और आपको बताता हूँ, बहुत सारे कोचिंग के लिए रैंक प्रिडिक्टर निकालते हैं, प्लीज़ मत विश्वास करना। वो सारी चीज़ें फेक होती हैं, केवल आपका डेटा लेने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं। उसको कभी तक कभी ज़िंदगी में आज तक सही नहीं हुआ, ठीक है। चलो, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। सभी लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ लो बजट स्टेट है, तो देख लो कैसे क्या है चीज़ें, ठीक है। बालाजी मेडिकल कॉलेज का भैया, देखो यार यहाँ पे क्या है ना, मेस और हॉस्टल फी बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग है, ठीक है। तो आपका ट्यूशन फीस तो कम है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे 8 लाख 7.99 7.45, ठीक है। बट आप हॉस्टल में इसमें देखो 5.5 5.52 5.50 5.62 5.60, ठीक है। तो टोटल आप मान के चलो 13.77 13.76 कहीं 13.15 13.32 13.30, ये आपका ओवरऑल पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर जाता है। छत्तीसगढ़ में भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बैंक गारंटी मांगता है कॉलेज, ठीक है। तो मैं बैंक गारंटी के बारे में बता देता हूँ कि जितने भी कॉलेज हैं हर जगह बैंक गारंटी रिक्वायर्ड है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे बालाजी में आपका 8.2 लाख अप्रॉक्स मांगता है बैंक गारंटी, ठीक है। 7.9 इधर शंकराचार्य में, फ्रेम्स में 7.45, अभिषेक मिश्रा में 7.45 और रावतपुरा में भी 7.45। तो ये भैया सारे बैंक गारंटी मांगते हैं कॉलेज, तो आपको बैंक गारंटी बनवाना पड़ेगा। इसलिए बैंक गारंटी होता क्या है, बेसिकली अगर आपका एफडी है बैंक में तो आप उसको एज अ बैंक गारंटी मान सकते हैं, या फिर आप कुछ कोलेट्रल वगैरह लगा के भी बैंक गारंटी बनवा सकते हैं। आप अगर अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे या अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे से काउंसलिंग कराना है भैया तो कॉन्टैक्ट करो, आपके मार्क्स में जहाँ भी बेस्ट या लो बजट कॉलेज पॉसिबल होगा मैं अलॉट करा दूंगा। थैंक यू सो मच।